अहम खबर, स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% बरकरार रखने का फैसला आ चुका। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। महंगाई में कमी का तनासुब दूसरी छमाही में भी जारी रहेगा। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया और नई मॉनेटरी पॉलिसी के मुताबिक शरह सूद 22% बरकरार रखने का फैसला किया गया। स्टेट बैंक ने महंगाई में कमी की नवीद भी सुना दी है। मॉनेटरी पॉलिसी आपको बता रहे हैं कि उसका ऐलान कर दिया गया। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% बरकरार रखने का फैसला बरकरार है। स्टेट बैंक ने महंगाई में कमी की नवीद भी सुनाई है। स्टेट बैंक ने यह कहा है कि आइंदा छमाही में महंगाई कम होगी। आपको बताएं कि महंगाई में कमी का सिलसिला दूसरी छमाही में भी जारी रहेगा। एलामिये में यह भी बताया गया। इसके अलावा स्टेट बैंक ने शरह सूद 22% बरकरार रखने का फैसला किया। स्टेट बैंक ने महंगाई में कमी की नवीद भी सुना दी। कहा कि दूसरी छमाही में महंगाई की शरह जो है वो कम होगी। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। इस पर बात करेंगे काशिफ हुसैन से। जी काशिफ, बताइएगा, शरह सूद 22% बरकरार रखने का फैसला किया गया, महंगाई पर और दीगर चीजों पर कितना असर होगा? जी बिल्कुल, देखें, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है इस पर पाकिस्तान की जो माशी शादी है उनकी अक्कासी कर रही है। अगरचे कि इंडस्ट्री को ये उम्मीद थी कि जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आई है और ख़ासतौर पर रुपये ने एक बार फिर अपनी कीमत बढ़ाई है, उसके बाद शरह सूद कम की जाएगी। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो बैरूनी अवामिल है, खासतौर पर खलीज की सूरत हाल से जो तेल की कीमतों पर पड़ने वाले खदशात हैं उनको सामने रखते हुए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने का फैसला किया। ये मॉनेटरी पॉलिसी सख्त बरकरार इसलिए रखी जा रही है ताकि आने वाले जो धचके महंगाई की शक्ल में सामने आएंगे उनको कम किया जा सके। साथ ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पहली छमाही के दौरान जो आदाद शुमार है उसका जायजा भी पेश किया, जिसमें स्टेट बैंक का ये कहना है कि पहली छमाही के दौरान मालियाती और बुनियादी तवाजुन दोनों में बेहतरी आई, यानी कि इम्पोर्ट कम होने से हमारे जारी खाते का खसारा कम हुआ है, जिससे हमारे ज़र मुआवजा के ज़खायर पर दबाव कम हुआ है। यही वजह है कि हमारे रुपए की कदर बेहतर हुई है। खासतौर पर जो इंतजामी इकदाम किए गए हैं, डॉलर की स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, उससे रुपया मुस्तहकम हुआ है। यकीनन उससे पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल कम हुआ है। इसी वजह से पाकिस्तान की जो कर्जों के अदायगी के लिए डॉलर की जरूरत थी वो भी कम हुई है। ये तमाम अवामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो ज़राई शोबे से भी अच्छी खबरें आ रही हैं। खरीफ की फसलों की इब्तिदाई तखमीने काफ़ी अच्छे हैं, स्टेट बैंक ने इसको भी देखा। इसके अलावा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बेहतर होती चली जा रही है। अगस्त और सितंबर में जारी खाते का खसारा काफ़ी हद तक कम हो चुका है, जिसके ज़खायर पाकिस्तान के जो ज़खायर हैं मुस्तहकम हो रहे हैं। अब महंगाई की जो सूरत हाल है उस पर स्टेट बैंक का यही कहना है कि अगरचे कि पाकिस्तान में अंदरूनी सतह पर भी, क्योंकि तेल की कीमत महंगी हुई है, गैस पे भी नजरसानी हुआ है, ये अगरचे चैलेंजेस है, लेकिन ओवरऑल जो महंगाई है अक्टूबर में इसका गिराफ नीचे की तरफ है और आने वाली जो छमाही है उसमें भी ये नीचे की तरफ गामदन रहेगा। ताहम ये जो सूरत हाल मशरिक़ वस्ता में तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर रही है, स्टेट बैंक का ये कहना है कि ये जो अवामिल हैं ये पाकिस्तान की महंगाई की सूरत हाल पर असरअंदाज हो सकते हैं। लेकिन महंगाई को माली साल 2025 के आखिर तक स्टेट बैंक का अज़म है कि 5 से 7% की दरमियानी हद तक लाया जाएगा। महंगाई में कमी की नवीद भी सुनाई गई है। काशिफ हुसैन, आपका शुक्रिया।